हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले हमने 3 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर वीडियो के प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हैं। ये सारे सवाल आपके एग्जाम के पूछे हुए सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। लेकिन उससे पहले अगर आप अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों के लिए एक ऑफर चल रहा है, बहुत बच्चे का कमेंट आ रहा था उनको प्रैक्टिस सेट चाहिए था। तो बिहार स्टेट 2023 की तरह आपको बीपीएससी टीचर 2.0 में आपको 15 से ज़्यादा आपको टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, जो आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सिर्फ 101 रुपये में। जिनको चाहिए आप लोग वीडियो के कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपको मेरा वहाँ पे नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदू जीवन पद्धति के अनुसार निम्नलिखित को सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ये सवाल आपका एनटीए यूजीसी नेट 2021 का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है। ऑप्शन है धर्म, ऑप्शन बी है अर्थ, ऑप्शन सी है काम या ऑप्शन डी है मृत्यु। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये सवाल आपका यूपीपीजीटी और आपका सीजीपीएससीए प्रोफेसर तौर पे पूछा हुआ सवाल है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है एक सार्थक जीवन के लिए भारतीय विचारधारा में कौन से 4 पुरुषार्थ बताए गए थे। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इस सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4 कह रहा है निम्नलिखित में किसे द्विज कहा जाता है। आप याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और तथा वैश्य को द्विज कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 5 कह रहा है गीता में वर्णित कर्म के 3 प्रकारों में निम्नलिखित में कौन-सा सही नहीं है, आपको बताना है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन-सा सही नहीं है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। गीता में वर्णित क्रम के निम्नलिखित 3 प्रकार आपको बताए गए हैं। पहला आपका सात्विक कर्म और सेकंड आपका राजसिक कर्म और आपका तीसरा तामसिक कर्म होता है। इसलिए इस हिसाब से मानसिक कर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि आपको गलत बताना था। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि धार्मिक पंथ में सत्ता का कितनी प्रकार होता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, परंपरागत आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ये सवाल आपका राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपको सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है और आपको प्रैक्टिस सेट जो दिया जाएगा आपको टॉपिक वाइज जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा। क्वेश्चन 7 कह रहा है निम्नलिखित में किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख देखने को मिलता है। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसमें कहा गया है कि वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख आपके त्रिवेद में देखने को मिलता है, जो आपके 4 प्रकार के थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, इसे आप जरूर याद रखिएगा। क्वेश्चन 8 कह रहा है धर्म, परिवार, जाति, विवाह किसका उदाहरण है, आपको बताना है। याद रखिएगा, ये सारे उदाहरण आपके सामाजिक संस्थाओं के अंदर आते हैं और ये सवाल आपके राजस्थान प्रोफेसर 2020 का पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन 9 पूछ रहा है कि निम्नलिखित में किसमें सांस्कृतिक लक्ष्य को अस्वीकृत किया गया था और सांस्थानिक संस्थाओं का स्वीकृत किया गया। ऑप्शन है धार्मिक, ऑप्शन बी है पश्चिगामन, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण, ऑप्शन डी है विद्रोह। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है। आपको बताना है कि इसमें 4 ऑप्शन में कौन सा धार्मिक स्तर का एक उप स्तर नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 11 कह रहा है कि दाया भाग के प्रणेता कौन माने जाते हैं। याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को काफी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, दाया भाग के प्रणेता आपके जीतू मोहन माने जाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी विशेषता सामाजिक वर्ग का नहीं है। आपको बताना है कि इन 4 ऑप्शन में कौन सा सामाजिक वर्ग का एक हिस्सा नहीं माना जाता है। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन 13 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण द्विज जिसका दूसरी बार जन्म हुआ हो, अर्थात ट्वाइसन बॉन्ड श्रेणी में सम्मिलित नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा और ये सवाल आपके हरियाणा पीजीटी 2020 का पूछा हुआ सवाल है और इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2.0 में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन 14 कह रहा है कि हिंदू जीवन शैली में कितने ऋणों की चर्चा की गई है। इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन पहले टिक आउट कर लीजिए और इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हिंदू जीवन शैली में टोटल आपके 5 ऋणों की चर्चा की गई है। यहाँ पर आप पांचों का पॉइंट देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिएगा। क्वेश्चन 15 कह रहा है कि जो अनुष्ठान जीवन चक्र के एक चरण से दूसरे व्यक्ति के जीवन के महत्वपूर्ण
संक्रमण बिंदु होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम जीवन यात्रा के संस्कार कहते हैं। इसे अभी आप ज़रूर याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन-सा धर्म का एक प्रकार नहीं है? ये सवाल आपका बिहार स्टेट 2019 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। मनु के अनुसार धर्म के आपके 4 प्रकार माने गए हैं। पहला आपका राजधर्म, जो सेकंड आपका आश्रम धर्म और तीसरा आपका सामान्य धर्म और लास्ट आपका आपद धर्म होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार त्रिलोक में कितने शामिल हैं? तो आप सबको पता होगा आपके हिंदू धर्म में शास्त्रों के अनुसार आपके त्रिलोक में काम, अर्थ और धर्म आपके शामिल हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन 18 कह रहा है कि वन धर्म के संदर्भ में वन का क्या अर्थ होता है? ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वन शब्द का अर्थ होता है रंग से होता है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा और ये सवाल आपका डी ट्रिपल एस बी का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 19 कह रहा है कि टाइलर ने धर्म की व्याख्या किस दृष्टिकोण से की थी आपको बताना है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। टाइलर द्वारा दी गई धर्म की व्यवस्था व्याख्या आपके तात्विक दृष्टिकोण से प्रस्तुत की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में किसने हिंदू विवाह को आधारभूत उद्देश्यों में धर्म, प्रजा और रति की विवेचना करी थी? राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पी एन प्रभु उनका नाम था और इस सवाल आपका यूपी लेक्चर में पूछा हुआ सवाल है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपने जीवन को भगवत गीता में वर्णित क्रम के सिद्धांत के अनुसार जीना व्यक्तित्व विघटन को रोकने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ये सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। इस सवाल को जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हिंदू सामाजिक संगठन में चतुवर्ण कौन से हैं? आप सबको पता होगा, अभी हमने पढ़ा भी था कि आपके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आपके हिंदू सामाजिक संगठन के चतुवर्ण कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक हिंदू के सामाजिक जीवन का आश्रम कौन से होते हैं? तो आपको बिल्कुल भी इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा और आपको पता होगा एक हिंदू के सामाजिक जीवन के 4 आश्रम होते हैं। पहला आपका ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और आपका संन्यास। इसे चारों पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार कितने संस्कार बताए गए हैं? इस क्वेश्चन को विवेक क्वेश्चन आप टिक आउट जरूर कर लीजिएगा। ऑप्शन है 20, 16, 4 या आपका 8। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। भारतीय सामाजिक दर्शन के अनुसार आपके 16 संस्कार बताए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा और आप यहाँ पे 16 संस्कार यहाँ पे देख सकते हैं और इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्रम के सिद्धांत किसके द्वारा समझाया गया था? राम, कृष्ण, शिव या ब्रह्मा? इस क्वेश्चन को आप वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कीजिएगा। इस सवाल आपके बीपीएससी टीचर 2023 में देखने को जरूर मिलेगा। याद रखिएगा क्रम का सिद्धांत आपके कृष्ण द्वारा समझाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन 26 कह रहा है कि हिंदू आश्रम व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। व्यक्ति को पुरुषार्थ के व्यवस्थित पूर्ति को योग्य बनाना आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है तो आपका फर्ज बनता है वीडियो को लाइक करना और आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हो, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को जरूर आप लोग लाइक कीजिएगा। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि क्रम की अवधारणा किससे संबंधित है? क्रमफल से या पुनर्जन्म से या क्रम से या ऑप्शन डी है इनमें से सभी? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 28 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस कर्म का संबंध आपके वर्तमान जीवन और कर्मों से है? राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख किस ग्रंथ में देखने को मिलता है? ये सवाल आपका यूपी पीजीटी 2010 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पुराण में आपको देखने को मिलता है सर्वप्रथम वेश्यावृत्ति का उल्लेख। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन 30 कह रहा है कि एक पुरुषार्थ के रूप में अर्थ से संबंधित क्रियाओं में किस तत्व का होना आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन है सामूहिकता, ऑप्शन बी है आचरण का शुद्धता, ऑप्शन सी है क्षमा भाव या ऑप्शन डी है ज्ञान का सत्य। इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 31 कह रहा है कि सिडिकेंट हिंदूवाद के संबंध का सही कथन कौन सा नहीं है? आपको याद रखिएगा, आपका कथन गलत बताना है ना कि सही बताना है। ऐसे में बच्चे बहुत कंफ्यूजन हो जाते हैं। इस क्वेश्चन जब आपसे नहीं पूछे तो इसे जरूर आप पहले टिक आउट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ये पूर्ववर्ती सभी संप्रदायों के समायोजन का प्रयत्न करता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस आश्रम को धर्म, अर्थ और काम का संगम कहा जाता है? इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन जरूर टिक आउट कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गृहस्थ आश्रम में पुरुषार्थ के 3 अंग प्रयुक्त किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण क्या था? ये भी सवाल आपका बीपीएससी टीचर 2023 का पूछा हुआ सवाल है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी, ऑल ऑफ द अबव आपका राइट आंसर होगा। हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण आपका जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता और आपका ऑप्शन सी है अंधभक्ति। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कर्म के सिद्धांत का व्यापक व्याख्या किसके द्वारा दी गई थी? राइट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, भगवत गीता। इस क्वेश्चन को आप विवेक क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। ये सवाल आपका बीपीएससी का पूछा हुआ सवाल है, आपका फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन 35 कह रहा है कि कर्म के सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आपका सही नहीं है। याद रखिएगा, राइट आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, कर्म का सिद्धांत भाग्यवादी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की कमी है, इसलिए मैं वीडियो ज़्यादा नहीं बना पा रहा हूँ और वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पा रहा है। कोशिश रहेगी कि मेरा अगला वीडियो काफ़ी लंबा हो आपके लिए। और जिस लोगों को आपको पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, आपको मेरा नंबर वहाँ पे दिया जाएगा। आप वहाँ से मुझे पीडीएफ ले सकते हो। आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको दिया जाएगा। सिर्फ ₹101 में सारे सवाल आपके एग्जाम में बार बार पूछे हुए सवाल होते हैं। इसलिए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बहुत जल्द मिलते हैं अगले क्लास में।